दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ हो, फिर भी मन अशांत रहे, तो क्या करेंगे? आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, जिसे सुन आपको इस सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, साथ ही ये कहानी आपका जीवन भी बदल देगी। तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं ना जाए, अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय माना जाता था। उसके महल सोने चांदी से सजे थे, सैनिक शक्तिशाली थे और प्रजा सुखी थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। रात को उसे नींद नहीं आती। दिन में छोटी छोटी बातों पर उसे क्रोध आ जाता। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं उसका राज्य उससे छिन न जाए, कहीं कोई उसे धोखा न दे दे। एक रात वो अपने महल की छत पर अकेला बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, आकाश में चांद चमक रहा था, फिर भी उसके मन में तूफान था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना बेचैन क्यों हूं? कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जाकर मन को शांति मिलती है। राजा ने तय किया कि वह उनसे अवश्य मिलेगा। अगले दिन वह अकेले वन की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपको हमारे चैनल पर रोज मिलेंगी। अब आगे। वन में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ शिष्य बैठे ध्यान कर रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। राजा उनके पास गया, प्रणाम किया और विनम्रता से बोला, भगवन, मैं एक दुखी व्यक्ति हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, बताओ, तुम्हारा दुख क्या है? राजा बोला, मेरे पास धन है, सम्मान है, शक्ति है, फिर भी मेरा मन अशांत है। मैं हमेशा भय और चिंता में जीता हूं। मुझे मन की शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि शांति चाहिए तो पहले अपना मुकुट और तलवार नीचे रख दो। राजा ने तुरंत मुकुट और तलवार उतारकर जमीन पर रख दी। बुद्ध ने फिर कहा, अब अपना अहंकार भी यहीं रख दो। राजा चकित रह गया। भगवन, अहंकार को कैसे उतारूं? वो तो दिखाई नहीं देता। बुद्ध बोले, जब तक तुम अपने आप को राजा मानते रहोगे, तुम भय में जियोगे। राजा को हमेशा अपना राज्य बचाने का डर रहता है, लेकिन यदि तुम स्वयं को केवल एक साधारण मनुष्य मान लो, तो खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। राजा मौन हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सारी चिंता उसके पद और प्रतिष्ठा से जुड़ी है। दूसरा प्रश्न राजा ने पूछा, तो क्या मुझे अपना राज्य छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, राज्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने भीतर की लालसा और भय को छोड़ो। तुम बाहर के राज्य के राजा हो, लेकिन अपने मन के दास हो। जब तक तुम अपने विचारों और इच्छाओं पर विजय नहीं पाओगे, तब तक शांति संभव नहीं। राजा ने कुछ समय वहीं बैठकर ध्यान किया। उसने पहली बार अपने भीतर उठते विचारों को देखा। डर, लालच, अहंकार, असुरक्षा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलती। शांति भीतर से उत्पन्न होती है, संतोष, करुणा और सरलता से। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज आपने मुझे मेरे ही मन का दर्पण दिखा दिया। वह महल लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने शासन में कठोरता कम की, प्रजा के साथ करुणा बढ़ाई और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे नींद भी आने लगी और क्रोध भी कम हो गया। दोस्तों, इस सीख से हमें ये सीख मिलती है कि मन की शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। पद, धन और शक्ति शांति नहीं दे सकते। जब हम अहंकार और भय को छोड़ते हैं, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी सुन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।